नमो सतगुरु नमो जासम को उन आन परम पुरुष होते अधिक गावें संत सुजान। महर्षि मित्रं ही महर्षि में ही महामहिमनांग महनीय कीर्ति नादानुसंधान विधान योगी भारत देश से शिवावतार है। खिले कमल की पंखुड़ियाँ सम नयन सुशोभित है अभिराम। महर्षि में ही महान गुरुवर सादर बारंबार प्रणाम। सादर बारंबार प्रणाम। पूज्य गुरुजन, समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं, भक्तिमती बहनों, बस चंद मिनट सत्संग का कार्यक्रम शेष है। शांत भाव से थोड़ी देर तक हम लोग बैठें। एक भूखा सिंह, कई दिनों से उसे खाने को कुछ मिला नहीं था। भोजन की तलाश में सिंह जंगल में विचरण कर रहा था, घूम रहा था। एक मांद बिल उसे दिखाई पड़ा सिंह को। वह सिंह उस बिल में प्रवेश कर गया, घुस गया भीतर में। जाके देखा कहीं कुछ नहीं, खाली है। सोचा था मांद है तो कोई होगा भीतर में, शिकार भोजन मिल जाएगा, लेकिन मांद खाली था। बैठ गया भीतर में जाके। वह जिसका भी मांद है वह अपना शिकार के लिए गया होगा, लौट करके तो आएगा ही, बिल में आएगा। मैं पहले से हूँ, खा करके अपना तृप्त, भूखा कि तृप्ति भूखे की हो जाएगी हमारी, पेट हमारा भर जाएगा। सिंह बैठ गया। शाम हुई। वह जो बिल था एक सियार का था। सियार आया, जब बिल के नज़दीक आया, अब जब प्रवेश करेगा तो हठास वह रुक गया। सियार का नज़र पड़ गया ज़मीन पर कि देखते हैं हमारे बिल में तो शेर घुसा है। शेर के पैर का निशान, पद चिन्ह वहाँ पर था मिट्टी पर। देखा कि शेर हमारे बिल में घुस गया है। जाने का तो चिन्ह है, लेकिन उधर से लौटने का तो चिन्ह नहीं है। इधर से 4, 2 आगे 2 पीछे 4 हैं। लौटता उधर से तो 4 दूनी 8 चिन्ह होता है। 4 ही चिन्ह। इसका मतलब है कि शेर हमारे मांद के भीतर में बैठा हुआ है। अब करे तो क्या करे? बिल बनाने में, मांद बनाने में भी तो समय लगता है ना। तो सियार बेचारा जाए कहाँ अपना घर छोड़ करके। वो परीक्षा लेने चाहा कि देखते हैं भीतर में है शेर की नहीं। वो बोलता है सियार कि रे बिल, तुम्हारा हमारा एक दोस्ती है और वह करार है कि जब हम बाहर से आवें, दिन भर चारा चुग करके अपना भीतर जब आवें
तो तुम हमको बुला लिया करो। तो आज हम आ गए हैं, बाहर में खड़े हैं, बिल तुम हमको बुला नहीं रहा है, क्या बात है? दोस्ती ख़त्म हो गई, करार ख़त्म हो गया क्या? अगर नहीं बुलाओगे तो हम नहीं जाएंगे, हम जाते हैं वापस। तो शेर समझा कि हम जो भीतर में बैठ गए हैं तो बिल को हो गया कि हमारा मालिक, हमारा दोस्त आ गया, इसीलिए वह बोला नहीं। तो क्यों नहीं बिल के बदले में हम ही बुला लेते हैं। तो शेर कहता है भीतर से, आओ आओ मित्र, मैं भूल गया था कि तुम आ गया, आओ आओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, स्वागत है तुम्हारा, आओ। तो सियार बोलता है कि जंगल में रहते रहते मैं बूढ़ा हो गया, लेकिन आज तक कभी बिल को बोलते हुए नहीं सुना था। कि बिल भी बोलता है, ये आज तक नहीं सुना था। बचपन से, बच्चा से बूढ़ा हो गया मैं, इसलिए बिल तुमको मुबारक हो, अब हम जाते हैं। और सियार वहाँ से प्रस्थान कर गया, उसकी ज़िंदगी बच गई। संत महात्मा कहते हैं कि किसी भी काम को करने से पहले जो सोच करके करता है उसको बुद्धिमान कहा जाता है। करने से पहले सोच लीजिए कि जो काम करने जा रहे हैं वह उसका प्रतिफल क्या मिलने वाला है, क्या होगा। सोच समझ करके करने वाला बुद्धिमान। करते समय जो सोच रहा है, कर भी रहा है और संभल गया है, सोच करके कर रहा है, तो उसको सतर्क। और जो करने के बाद सोचता है उसको मूर्ख कहा जाए। संतों ने कहा जो करने से पहले सोच करके करता है कोई काम, बुद्धिमान। करने के समय जो हो जाता है सचेत, वह सतर्क। करने के बाद जो सोचता है वह मूर्ख कहलाता है। तो हम लोग जिस गंगा में अवगाहन कर रहे हैं, हमारे मालिक ने एक दिन कुप्पा घाट में अपने बिछावन पर सोए सोए अचानक एक पद गाया। गुरु महाराज ने कहने की कृपा की, भाग भाग रे फकीर के बालका, कनक और कामिनी बाघ मारा, मारी तो ही देंगे बरा, तू चिल्लाएगा बड़ा बेवकूफ़ तू नाही जागा। श्रृंगी ऋषियों को मारी दिए, बचे न को जो लाख त्यागा, दास पलटू कहे बचेगा सोई, जो बैठ सत्संग दिन रात जागा। जिस सत्संग में आप आज बैठे हुए हैं, जो इस सत्संग रूपी गंगा में गोता लगाता है, मालिक ने कहा उन्हीं की ज़िंदगी सफल होता है। यही सियार वाली बात है। क्यों सत्संग, क्यों गुरु की आवश्यकता, क्यों ध्यान की आवश्यकता? यही अगर समझ करके मानव जीवन जो बड़े भाग्य से हमको आपको मिला है, अगर समझ करके अपने जीवन को नहीं गुजारेंगे तो आप बुद्धिमान नहीं कहलाएंगे। अभी भी समय है, अगर चेत जाइएगा तो सतर्क। जब बूढ़ापन आ जाएगा, नाक से नेटा बहेगा, न चल सकिए ना फिर सकिएगा, बिछावन पर पड़े पड़े पैखाना पेशाब कीजिएगा, उस समय जब सोचिएगा तो हमरे आपके ऐसा मूर्ख दुनिया में कोई नहीं होगा। यह ज़िंदगी बड़ा अनमोल है, बड़ी अनमोल। पानी कासा बुदबुदा, यह तन ऐसो होय, पीब मिलन को ठानिए, रहिए ना परिसोय, रहिए ना परिसोय, बहुरी नहीं मनुखा देही, आपन हो को खोज मिले जब राम सनेही। हरि को भूले जो फिरे, सहजो जीवन छार, सुखिया तब ही होगे जब सुमरोगे करतार। अगर सुखी होना चाहते हैं, आवागमन के चक्र से अपने को छुटाना चाहते हैं, भव पार होना चाहते हैं, तो ईश्वर परमात्मा की भक्ति कर लीजिए, संत सद्गुरु के श्री चरणों में चले जाइए।
जो अभी का पाठ हुआ है। पूर्व वक्ताओं से आपने सुना है, हमारे आराध्य देव बराबर कहा करते थे कि गुरु होना चाहिए, गुरु नहीं। यही गुरु का चुनाव अगर आप सही नहीं करते हैं, अगर सही में गुरु आपका नहीं मिला, अंधा गुरु बहरा चला, तो दोनों नरक में ठेलम ठेला। गुरु की पहचान, अगर गुरु आप मिल गया आपको सही गुरु, तो समझिए आपका जीवन धन्य धन्य हो गया। हमारे कबीर साहब ने कहा, मैं तो आन परी चोरन के नगर, सत्संग बिना जिया तरसे। इस सत्संग में लाभ बहुत हैं, तुरंत मिलावें गुरु से। जो सत्संग रूपी गंगा में गोता लगाइएगा, उनको गुरु मिलेंगे। और कैसे गुरु मिलेंगे? कुप्पा घाट में बहुत सारे पत्र गुरु महाराज के नाम से रोज आते थे, बहुत सारे पत्र। उस पत्र को महर्षि संत से भी परमहंस जी महाराज पढ़ करके गुरु महाराज को सुनाते थे, और उसका जवाब गुरु महाराज संत सेवी जी महाराज से लिखवाते थे, और अंत में गुरु महाराज अपने से उसमें हस्ताक्षर कर देते थे, दस्तखत कर देते थे नीचे अपना। एक दिन पत्र लेकर, सारे पत्र लेकर संत सेवी जी महाराज बैठे गुरु महाराज को पत्र पढ़ के सुनाने के लिए। जैसे बैठे सारे पत्र को लेकर, तो गुरु महाराज उनको, संत सेवी जी महाराज को एक पत्र इशारा करके एक लिफाफा को कहते हैं कि महावीर जी। कहा हाँ। कहा पहले उठो, लिफाफा निकालिए तो वो लिफाफा पढ़िए तो देखिए तो कहाँ से लिफाफा आया है। ढेर पत्र था, उसमें एक पत्र की ओर, एक लिफाफे की ओर इशारा करके गुरु महाराज कहते हैं उठो लिफाफा निकालिए तो संत सेवी जी महाराज ने वह लिफाफा निकाला। कहा खोल करके देखिए कहाँ से आया है। खोला, देखा वह पत्र बदायूं से आया हुआ था। कहा क्या है पत्र में, पढ़िए तो पढ़ते हैं पत्र। वह बदायूं से एक सत्संगी गुरु भगतिन ने गुरु महाराज को पत्र लिखा था कि गुरुदेव, मेरे जीवन में मात्र एक बेटा, न बेटी और कुछ नहीं, बेटा बेटी में एक बेटा, वह भी आज कई वर्षों से बीमार। मैं उनको लेकर दिल्ली 2 बार गया एम्स में, वहाँ इनका 2 बार ऑपरेशन हुआ, एक बार उसके बाद दूसरा ऑपरेशन भी हुआ, लेकिन फिर भी बच्चा ठीक नहीं हो रहा है। और उनकी ऐसी हालत है, वह सूख करके करंक हो गया है और जीवन बचने की आशा नहीं है। डॉक्टर के पास गया तीसरा ऑपरेशन कराने, तो डॉक्टर ने कहा कि तीसरा ऑपरेशन नहीं होता है, तुम बच्चे को लेकर के जाओ। मैं बच्चे को लेकर चला आया हूँ निराश होकर, और मेरे ज़िंदगी का बस एक ही दीपक यही है गुरुदेव, बस अब आपके चरणों में अर्जी लगा रही हूँ, अगर आपका आशीर्वाद प्राप्त हो जाए तो मेरा बेटा निश्चित रूप से ठीक हो जाएगा। आपके आशीर्वाद की इंतज़ार में आपकी भक्ति ने नाम लिख दिया था। गुरु महाराज ने संत सेवी जी महाराज से कहा कि महावीर जी। कहा हाँ। कहा कि मेरी ओर से इस भक्तिन को आशीर्वाद लिख दीजिए। अब लिख, गुरु महाराज ने जो कहा संत सेवी जी महाराज ने लिख दिया, और गुरु महाराज ने अपना हस्ताक्षर कर दिया और पत्र बंद कर दिया। कहा भेज दीजिए। पत्र चला गया, बदायूं पहुंचा, पढ़ा गया गुरु महाराज का सिग्नेचर किया हुआ आशीर्वचन। वो बच्चे को लेकर फिर चला गया दिल्ली, फिर एम्स पहुंच गया उसी डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने कहा मैं तो आपको कह दिया कि अब ऑपरेशन नहीं होगा, फिर आप क्यों आ रही हैं? कहा कि आप एक बार जितना जहाँ जहाँ लिखाना है सब लिखा लीजिए, बेटा मरेगा तो मेरा न मरेगा, जहाँ जहाँ लिखाना है लिखाइए, लेकिन एक बार तीसरा ऑपरेशन कीजिए। डॉक्टर ने कहा कि इतना जोर लगा के आप क्यों कह रही हैं? कहा कि इसलिए कह रही हूँ कि पावर आ गया है, आप ऑपरेशन तो कीजिए। कहा अभी हमको सोचने का मौका दीजिए। कह करके डॉक्टर चला गया। कहा ठीक है रहिए, आप सोच करके हम कहेंगे दूसरे दिन आपको। वो रह गया।
कोई न कोई जो भी सनातन धर्मावलंबी हैं, चाहे कोई भी धर्मावलंबी हैं, किन्हीं का ना पूजा वे जरूर करते हैं। चाहे जिनका, हम लोग सत्संगी हैं तो गुरु महाराज की पूजा करते हैं, जो माँ काली के उपासक हैं उनकी करते हैं, जो राम के हैं उनकी करते हैं, जो कृष्ण के हैं उनकी करते हैं, जिनका है करते हैं लोग। वो जो डॉक्टर था वो शंकर भगवान का उपासक था। वो प्रातः काल स्नान करके जब अपने गोसाई घर में गया पूजा करने के लिए, धूप अगरबत्ती दिखा करके जब आंख बंद करके भगवान शंकर का ध्यान करता है, जो पूजा जो बताया था बेचारे को जो करता है लोग, वो जब आंख बंद करके जैसे पूजा शुरू किया कि भीतर का टीवी शुरू हो गया। वो देखता क्या है, आंख बंद है डॉक्टर का, वो देख रहा है कि किस रोगी को, जिस रोगी ने कहा था कि आप ऑपरेशन कीजिए नहीं तो हमारे बेटे का हाथ से यह निकल जाएगा, आप ऑपरेशन कीजिए, जहाँ लिखाना है लिखा लीजिए। डॉक्टर ने कहा कि इतना आप जोर दे के क्यों बोल रही हैं, कहा पावर आ गया है। तो वहाँ वह देख रहा है क्या कि आकर के एक बूढ़े लाठी वाले महात्मा उनके पास आते हैं, तो आंखें उनकी बंद है, डॉक्टर गोसाई घर में है, और वह कह रहा है कि आप जिस रोगी को छोड़कर आए हैं, कल का दिए हैं कि सोचेंगे करेंगे, आप सबसे पहले उनका ऑपरेशन कीजिए। सारा उस सब चीज़ आंख बंद है, सब देख रहा है। रोगी आ गया, सारा कुछ हो गया। वो जो बूढ़े बाबा लाठी लेके हैं, खड़ा होकर के है, कहा मेरे सामने में ऑपरेशन कीजिए आप, मैं हूँ, आपको किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। डॉक्टर सब ऑपरेशन कर रहा है, सारा चीज़ हो गया। बूढ़े बाबा लाठी लेकर सिरौना में खड़े रह गए ऑपरेशन करने वाले का। ऑपरेशन सारा सफल हो गया, बाहर की हरी बत्ती जल गई, डॉक्टर गदगद हो गया। हठात डॉक्टर की आंखें खुलती हैं तब जब वह स्वप्न खत्म हो जाता है, और वहाँ उसके भीतर में जो देख रहा था वह लाठी बाबा गायब हो जाते हैं। अचानक डॉक्टर की आंख खुलती है, अरे हम तो गोसाई घर में हैं अपना, ये क्या क्या हो गया। तुरंत वह उठता है और उठ करके जाता है वहाँ उस रोगी को जहाँ जिस वार्ड में रखा गया था, उसको ले गया, वहाँ ले जा करके उसका ऑपरेशन कराया। सबसे पहला 1 नंबर में उसी का ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन में हुआ था क्या, पेट का, कि वह जो निकाल करके वो लगा रहा था, उसमें कांटी जो पीन गांथा जाता है, वो पीन उसी में छूट गया था, जिसके चलते पल्स वो जो पीप होता है वह पीप निकलता ही था, पीप बंद ही नहीं हो रहा था। तो वह कील निकल गया, ऑपरेशन सफल हो गया, हरी बत्ती जल गई, डॉक्टर जय जयकार हो गया। ऐसे गुरु के भक्त हम लोग हैं जिनके सानिध्य में हम लोग आज यहाँ जमा हुए हैं। ऐसे गुरु के श्री चरणों में गुरु कीजिए, लेकिन सोच समझ करके कीजिए। अगर सच्चे गुरु आपके नहीं मिलेंगे, जो अपने भवसागर पार नहीं हो सकते हैं, वो आपको भवसागर पार क्या करेंगे। भगवान बुद्ध जब बुद्धत्व को प्राप्त कर लिए सिद्धार्थ, तो वह राजा का बेटा था, तो राजा का बेटा था, बड़े राजा का बेटा था। तो उनको जब बुद्धत्व प्राप्त हो गया, तो इलाके में उस समय में, उस ज़माने में, जो हमारे पढ़े लिखे यहाँ बहुत सारे ज्ञाता बैठे हुए हैं, वह जगह जगह राजा होते थे, सब जगह सबकी जागीर अलग अलग होती थी, ढेर राजा होते थे। तो सारे राजाओं में तो हल्का मच गया, चूँकि राजा का बेटा ने बुद्धत्व को प्राप्त किया था। तो राजघराना सब जो है, राजघराना सब में तो हल्का मच गया था, और भगवान बुद्ध खाली राजा सबको, राजा के बेटा सबको ही बुद्धत्व प्राप्त करने में लग गया। तो उनका अपना मौसेरा भाई, वो भी राजा का बेटा था। भगवान बुद्ध के मौसेरे भाई राजा के बेटे, वो भी चला गया, अपनी पत्नी सबको छोड़ छाड़ करके चला गया भगवान बुद्ध के पास। और जा कर के बुद्ध भगवान से कहा, भाई था अपना खास मौसेरा भाई, नाम था उसका नंद, और जा कर के चरणों में गिरा और भगवान बुद्ध से कहा कि हमें भी दीक्षा दीजिए, हमें भी भिक्षुक बनाइए। भगवान बुद्ध ने बहुत समझाया कि भाई तू अभी इसके लायक नहीं है, तू जा राजपाट चला, बहुत समझाया भगवान बुद्ध ने। गया तो वह नहीं,
चला गया उनके भिक्षुक मंडली में। जो भिक्षुक सब पढ़े लिखे सब थे, ज्ञानवान सब थे, भगवान बुद्ध के बहुत करीबी सब थे, उन लोगों से मिला जाके, मोद कल्याण से मिला, सारिपुत्र से मिला, सबसे पैरवी किया कि भगवान हमारी बात नहीं मान रहे, थोड़ा आप लोग पैरवी कीजिए न। तो सारे पैरवी कार्य को वरिष्ठ सब शिष्यों को लगा दिया पैरवी में भगवान से। सारे गए कि भगवान नंद जी बड़ा आग्रह करते हैं, उनकी बड़ी इच्छा है भिक्षुक बने और ध्यान भजन करें, तो कर देते, उनका भी उद्धार, भिक्षुक बना लेते। तो बार बार कहने के बाद भगवान बुद्ध ने कहा जब तुम लोग नहीं मानते हो तो लो, लेकिन मैं कहता हूँ कि वह अभी इसके लायक नहीं हुआ है। तो बहुत पैरवी करने पर नंद को कासाय वस्त्र दे दिया गया, उनका राजसी पोशाक उतार दिया गया, बाबाजी बना दिया गया, दीक्षा दे दिया गया, ध्यान भजन करने लगा। थोड़ा दिन ध्यान भजन किया था कि उसके बाद वो बोलने लगा भिक्षुक सबसे कि बैठते हैं ध्यान करने तो मन नहीं लगता है, हम अब ध्यान व्यान नहीं करेंगे, जाते हैं घर। पहन लिया था कासाय वस्त्र, कहता है अब हम घर जाएंगे। अब भिक्षुक सब जो था कहा कि हम लोगों का इज्जत प्रतिष्ठा रखिएगा कि नहीं रखिएगा। भगवान बुद्ध से आप ही ने पैरवी करवाए हैं कि भगवान से पैरवी कीजिए, कितना पैरवी पर आपको भिक्षुक बनाया है, अब फिर आप क्या बोल रहे हैं कि घर जा रहे हैं, ये वस्त्र पहन करके संन्यास वस्त्र कहते हैं घर जाएंगे, ऐसा मत बोलिए। लेकिन वो मानवे नहीं करे कि नहीं हम जेबे करेंगे। चला गया भगवान बुद्ध के पास ही खबर। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि तुम लोगों को मैंने कहा था ना कि वह अभी भिक्षुक बनने के लायक नहीं है, नहीं ना माना तुम लोग। अब तो कहा अब क्या, कहा भेजो मेरे पास। तो गया नंद, प्रणाम किया, कहा नंद सुनते हैं तू घर जाएगा, झूठ नहीं बोला। कहा हाँ बनते। कहा सो क्यों? कहा जब मैं आ रहा था ना, घर छोड़ा था, तो पत्नी हमारी बोली कि जा तो रहे हैं लेकिन हमको नहीं भूलिएगा। सो जब ध्यान में बैठते हैं ना प्रभु, तो पत्नी है खाली ध्यान में आती है। वो जो कही थी ना कि हमको नहीं भूलिएगा, जा रहे हैं बराबर, यहाँ हम मना नहीं करेंगे जाइए, लेकिन हमको भूलिएगा नहीं। तो बैठते हैं ध्यान में, तो पत्नी है खाली आती है कि हमको भूलिएगा नहीं। तो बेकार यहाँ समय बर्बाद करके क्या फ़ायदा होगा बनते, इसलिए जाता हूँ, घरे जा रहा हूँ। कहा अच्छा जाना घर, तू चल मेरे साथ पहले। तो भगवान बुद्ध तो भगवान थे, बुद्धत्व को पाए हुए थे, स्व शरीर नंद को लेकर चले गए 7वां स्वर्ग, जिसको कहता है तामंतस्य लोक। स्व शरीर स्वर्ग में इस शरीर नहीं जाता है, इस शरीर के साथ भगवान बुद्ध लेके 7वें स्वर्ग में चला गया। वहाँ जब पहुँचा नंद, वहाँ भगवान बुद्ध के साथ जब देखा उस तामंतस्य लोक का दृश्य और वहाँ का अप्सरा सबको, तो देख करके दंग रह गया। भगवान ने कहा कि नंद, कहा हाँ। कहा कुछ देख रहे हो? कहा हाँ। कहा यहाँ के अप्सराएं वगैरह को देख रहे हो? कहा हाँ। सारी अप्सराएं सेवा में लगे हुए हैं, राजा महाराजा के सबके सब लगे हुए हैं। कहा ये जो यहाँ की अप्सरा जो देख रहे हो? कहा हाँ। कहा ये देखने में सुंदर कि तुम्हारी पत्नी देखने में सुंदर? झूठ नहीं बोला। कहा प्रभु हमारे पत्नी के जो मुंह में सुंदरता है, उससे ज़्यादा सुंदरता इन लोगों के पैर में है। माने इनको पैर में जो सुंदरता है वो हमारी पत्नी के मुंहों में सुंदरता नहीं है। कहा जितनी अप्सराएं हैं यहाँ, अगर इस सबको तुम्हारा पत्नी बना दें तो कैसा रहेगा? कहा प्रभु तब तो गद गद हो जाएंगे। कहा यहीं का तुमको राजा बना देंगे। कहा तब तो उद्धार हो जाएगा हमारा। कहा तब घर जाने की जरूरत नहीं है। कहा नहीं प्रभु तब घर उड़ने जाएंगे। कहा इस सारे अप्सरा को तुम्हारा पत्नी बना देते हैं, यहाँ का तुमको राजा बना देते हैं, तू यहाँ का सेवा करना, हम वचन दे रहे हैं ना तुमको। कहा हाँ प्रभु को हम झूठ बोल सकते हैं? कहा नहीं। कहा लेकिन तुमको इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। कहा क्या इंतजार करना होगा प्रभु? कहा 1 बरस 365 दिन, मात्र 366वां दिन हम तुमको यहाँ का राजा और यहाँ की जितनी अप्सराएं हैं सब तुम्हारी पत्नी, वचन दे रहा हूँ मैं। लेकिन 365 के बाद 366वां दिन
365 दिन तुमको इंतज़ार करना पड़ेगा। कहा हाँ बनते करूँगा इंतज़ार। कहा लेकिन एक बात हमारी माननी होगी। कहा कहिए क्या? कहा 365 दिन तुमको पत्नी पर से ख्याल हटाना पड़ेगा। कहा एकदम हटा देंगे। कहा जो हम तुमको दीक्षा दिए हैं वही बैठ करके ध्यान करना होगा। कहा एकदम करेंगे। कहा तू सारे ख्याल इधर उधर संसार से अपने को हटाकर हम जो तुमको बताए हैं ध्यान करने के लिए, मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग और नादानुसंधान, यही बैठ करके तू कर 365 दिन। सारे ख्याल सूरत सबको हटा के, भूल से पत्नी पर नहीं ले जाना, घर उर नहीं ले जाना, राजमहल वगैरह, बस जो मैं बताया हूँ उसी में अपने को 365 दिन लगा के रख। 66वां दिन तुम राजा, यहाँ के सारी अप्सराएं तुम्हारी पत्नी। वह बैठ गया ध्यान करने के लिए। ताबंतस्य लोक से भगवान लेके चले आए और दे दिए उनको कुटी कि तू बैठ करके इसे में ध्यान कर। वह ध्यान करने लगा। 365 से पहले उनको वहाँ पहुँचा दिया भगवान बुद्ध ने, वहाँ पहुँचा दिया जहाँ से ध्यान से वह लौट ही नहीं रहा है। भजन में होत आनंद आनंद, बरसत बिसद अमी के बादल, भीजत हैं कोई संत, भजन में होत आनंद आनंद। उस लोक में पहुँचा दिया भगवान बुद्ध ने नंद को, जहाँ से जीव लौट करके नहीं आता। 366वां दिन हो गया, नंद बैठा हुआ है ध्यान में, उठ ही नहीं रहा है। भगवान पहुंच गए, समाधि तोड़वाया। कहा नंद, तोड़ते तोड़ते हिलाते हिलाते उसको उठाया किसी तरह से, ध्यान तोड़ा, देखा भगवान सामने में खड़े हैं। कहा नंद, कहा हाँ प्रभु। कहा आज से 366वां दिन है, चलो आज राजगद्दी ले लो और शादी कर लो सारे अप्सराओं से, मैं तुमको ले जाने के लिए तैयार हूँ। नंद चरणों में गिर गया और कहा प्रभु अब माफ़ कीजिए, गलती हमारी हो गई, अब तो हमारा जीवन ही आपने धन्य धन्य कर दिया। वह भी अरहत्व को प्राप्त कर बुद्धत्व को प्राप्त कर लिया। जैसा भगवान बुद्ध था, नंद को भी वहीं पहुंचा करके बुद्धत्व प्राप्त करा दिया। ये होते हैं संत सदगुरु, जो अभी पाठ हुआ है। ऐसे गुरु के चरणों में अपने को समर्पित कीजिए। जो ही सो ही गुरु के चरणों में अपने को समर्पित कर दीजिएगा, न उधरे रहिएगा न इधरे रहिएगा, मानव जीवन चला जाएगा, वही पछताते रह जाइएगा सियार की तरह। अगर होशियार नहीं बनिएगा तो जीवन बेकार चला जाएगा। यह भी अभी का पाठ हुआ था। कहने की बहुत सारी बातें, लेकिन आज समय बहुत अधिक हो गया है। आज रविवार है और कुछ सूचना हमारे पास आया हुआ है। आपके यहाँ जो जयंती समारोह मनाया गया था, उस जयंती समारोह का हिसाब हमारे पास आ गया है। वो हिसाब आप लोग सुन लीजिए। और दूसरी बात यह कि यहाँ जो हम लोगों का जो सत्संग का लिस्ट है, जो 2 साल के लिए बनता है, 35 आदमी जो लिस्ट में हैं नाम जुड़ा हुआ, अब वह लिस्ट नया बनने जा रहा है। तो नया लिस्ट में और सब नाम कुछ जुट रहे हैं, जिनके लिए मेरे पास आया है सुझाव कि हम लोगों का भी नाम जोड़ दिया जाए। तो उन लोगों का भी नाम आप सुन लीजिए। जिनसे स्वीकृति नहीं मिली है वे लोगों से हम स्वीकृति चाहेंगे कि आप लोगों का भी स्वीकृति हो। और यह सत्संग जो ज्ञान यज्ञ हम लोग चला रहे हैं, इस ज्ञान यज्ञ को हम लोग चलाते रहें। और एक बड़ी बात, सबसे बड़ी बात, कि जिनके कार्यक्रम में यह आज का ये सत्संग यज्ञ रखा गया, जो हम आपने सुना खूब बढ़िया से कि भुवनेश्वर बाबू कल सरकारी सेवा से विदा हो गए, रिटायर कर गए। वे कल सरकारी सेवा से मुक्त हो गए। मैं कल भी उनके विदाई समारोह में गोपालपुर गया था, तो अपने संबोधन में कहा था वहाँ भी कि अब संसार का काम आपका ख़त्म हुआ, अब परमार्थ का काम आज से शुरू होगा। और मुझे सबसे विशेष बल मुझे मिल रहा है, वह यह मिल रहा है कि वो मैं समझ रहा हूँ, मैं आपके ज़िले का अध्यक्ष हूँ आज 25 वर्षों से। 2000 ईस्वी में अध्यक्ष बना हूँ, 2025 है अभी, 25 वर्षों से आपका अध्यक्ष हूँ। और कुप्पा घाट महासभा का 1975 ईस्वी से सदस्य हूँ। और वहाँ का पदाधिकारी उपाध्यक्ष तक रहा 3-3 4-4 बार। जानते हैं आप लोग, सारे देश में विश्व में लोग हमको पहचानते हैं, जानते हैं। तो सत्संग कार्यक्रम में लोग बराबर लाइन लगाए रहते हैं।
जबकि मेरे स्वास्थ्य के बारे में आप लोग जानते हैं कि मेरा तो हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, बाईपास सर्जरी हुआ है, सर्जरी में भी सफलता नहीं मिली तो फिर स्टेंट लगा हुआ है। ऐसी स्थिति, नाजुक स्थिति है मेरी, लेकिन लोग फिर भी श्रद्धावश नहीं मानते हैं। नहीं जाता हूँ तो 4 चक्का लेके आ जाते हैं, लेके जाते हैं, 4 चक्का से पहुँचा देते हैं घर पर, लेकिन जाना पड़ता है। तो कहीं कहीं ऐसे जगह पर जाना पड़ता है कि जहाँ हमको ले जाके मंच पर बैठा देता है, माइक आगे में दे देता है। तो हम क्या स्तुति विनती कीजिए ना आप लोग, तो कहाँ जानते हैं हम लोग। अब वहाँ लेके पहुँचा देता है, मंच बना के सब कुछ, पंडाल तैयार है, हमको बैठा दिया, माइक दे दिया, अब आप ही स्तुति विनती शुरू कीजिए। वहाँ कोई करने वाला है ये नहीं है, न स्तुति विनती करने वाला है, न पाठ करने वाला है, न कुछ करने वाला है। वहाँ हमारी क्या हालत होती होगी, कल्पना कीजिए थोड़ा सा। हार्ट के पेशेंट हैं ना, स्वास्थ्य पर भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा ना। स्तुति विनती से लेके चंडी पाठ से लेके वहाँ तक, आरती तक संभव है? तो अकेले हमको वहाँ ले जाता है और सीधे मंच पर बैठा करके माइक दे देता है। तो अब करेंगे क्या, कैसे निभा के आते हैं वो हम ही जानते हैं। तो ईठो अभाव तो गुरु महाराज दूर कर दिए आज से कम वैसा जगह जहाँ जाने के साथ माइक हमारे आगे आ जाएगा। अब तो माइक थामने वाले तैयार हो गए हैं। सुना ना आपने अभी भुवनेश्वर बाबू के उद्गार कि उधर का जीवन तो मेरा ख़त्म हो गया, अभी इधर का जहाँ आप लोग पहुँचे हैं जिस ज्ञान गंगा में, अब इसी ज्ञान गंगा में विशेष करके समय देने का प्रयास करूँगा। तो कम से कम वैसे जगह पर इनको लेके जाऊँगा तो कम से कम इज्जत प्रतिष्ठा तो सत्संग की बचेगी, हमारी भी परेशानी तो दूर होगी। पहले अकेले थे, अब तो 2 हो जाएंगे, कम से कम दोनों आदमी तो संभालेंगे कम से कम। और गुरु महाराज इसको खूब बढ़िया से समझिए। जब हम लोग दीक्षा लिए हैं तो दीक्षा के रजिस्टर में जो दस्तखत किए हैं, याद है ना, उस दीक्षा के रजिस्टर के ऊपर में पढ़ते तो नहीं है क्या लिखा हुआ, किसमें दस्तखत किए, खाली सोचते हैं दीक्षावला में कर रहे हैं, लेकिन कसम खाए हैं ऊपर में। वो प्रतिज्ञा पत्र है, उसमें लिखा है कि मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि, क्या प्रतिज्ञा करता हूँ कि संत मत के उत्थान के लिए तन से, मन से, धन से मददगार रहेंगे। संत मत का उत्थान जिसमें हो, गुरु महाराज के ज्ञान का विकास जिसमें हो, इसके लिए शरीर के साथ, मन के साथ और धन के साथ हरदम लगे रहेंगे। ये प्रतिज्ञा की हैं, कसम खाए हैं, दस्तखत किए हैं। और उस पर अगर आप नहीं लगे रहते हैं, अगर सत्संग में आप नहीं जाते हैं, सत्संग नहीं कराते हैं, सत्संग में दान पुण्य नहीं करते हैं, तो गुरु महाराज के आदेश का अवहेलना करते हैं कि नहीं। व्यासानंद जी महाराज ने अपनी पुस्तक में लिखा बड़ी मोटे अक्षरों में गुरु महाराज की वाणी को, क्या लिखा कि कंजूस को कभी मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। ये गुरु महाराज की वाणी है, खूब बढ़िया से सुन लीजिए। गुरु महाराज की वाणी को स्वामी व्यासानंद जी ने अपने पुस्तक में लिखा, पढ़ने का मौका मिला मुझे बस कुछ दिन पहले। उसमें लिखा हुआ था गुरु महाराज की वाणी कि कंजूस को कभी मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। अब कितनों ध्यान भजन कीजिएगा, कंजूसी कीजिएगा दान पुण्य में, तो आपको मोक्ष प्राप्त होगा ही नहीं। तो ध्यान भजन करने से क्या फ़ायदा। इसीलिए रहीमन ते नर मर चुके, जे कछु मांगन जाहि, और उनसे पहले वे मुए जिन मुख निकसत नाही। अगर जो कुछ आपके यहाँ कोई मांगने के लिए भिखारी जाता है तो मर करके आपके पास जाता है, वो मरा हुआ है, मरे हुए के समान जो मांगने जाता है। लेकिन रहीम कवि ने कहा, जो यह कह देता है कि जाइए कल देंगे, दूसरे दिन आइएगा, आज नहीं होगा, जो उसको टाल देता है, भीख नहीं देता है, तो रहीम कवि ने कहा, ते नर मर चुके जे कछु मांगन जाई, और उनसे पहले वे मुए जिन मुख निकसत नाही। जो नहीं कहता है कि नहीं देंगे, जाइए दूसरे दिन आइएगा, उससे पहले मरा हुआ वही है। इसीलिए अपने जीवन में धन का सबसे सच्चा सदुपयोग है दान करना। दान अगर नहीं करेंगे आप तो आपका ध्यान सत्संग भी बेकार हो जाएगा। कंजूस को कभी मोक्ष प्राप्त नहीं होता। इसीलिए जो हम लोग क्रिया खाए हैं संत मत के उत्थान के लिए, तन से, मन से, धन से मददगार रहेंगे। ये मददगार रहिए। शाही स्वामी जी महाराज के कलेजे में हार्ट में मशीन लगा हुआ था। डॉक्टर ने कहा कि आप बोलिए मत, प्रवचन मत दीजिए, बोलना मत,
डॉक्टर को कहा शाही स्वामी जी महाराज ने, एकदम आपकी बात मानते हैं हम, आज से बोलना बंद, लेकिन हमारा भी बात आपको एक ठो मानना होगा। कहा क्या? कहिए आप भी गारंटी दीजिए कि मरेंगे नहीं। आप भी एक तो, हम भी आपका बात मानेंगे, आप भी हमारा बात मानिए कि नहीं बोलेंगे तो नहीं मरेंगे। कहने तो मरना है ये, क्या जब मरना है ये तो बोलने का है बंद कराते हैं। जो क्रिया खाए हैं सौगंध कि संत मत के उत्थान के तल मन धन से मददगार रहेंगे, इसलिए जब तक शरीर है तन से मन से धन से मददगार रहिए। दुख तब होता है जब हमारा सत्संगी इतने ज्ञान को जानते हुए जयंती समारोह आप मनाए। कितना धूमधाम से जयंती समारोह मनाया गया, देखा आपने। बहादुरगंज का ऐतिहासिक जयंती रहा आपका। हमारे पास जिला के कोने कोने से टेलीफोन आया कि सर आप इतना सुंदर जयंती मनाए बहादुरगंज में, हम लोगों को खबर भी नहीं दी, हम लोगों से कोई दुश्मनी था क्या? हमने सो का है तो इतना बढ़िया जयंती मनाए तो हम लोगों को सूचना कहाँ दिए, निमंत्रण कहाँ दिए? हमले अगले साल से देंगे निमंत्रण। एक जगह से नहीं, जिला के कोने कोने से टेलीफोन आया। कितना बढ़िया काहे आया खबर? यूट्यूब चैनल पर पंकज जी चला रहे हैं ना आज। उस दिन भी हमारा गौतम शुरू से जुलूस से लेकर प्रवचन तक दिन भर यूट्यूब पर चलाता रहा। देश विदेश के लोग आपके कार्यक्रम को देखते रहे। सब जगह से टेलीफोन मेरे पास आया, कितना सुंदर जयंती मनाए आप, लेकिन अभी तक हम लोगों को कोई सूचना नहीं। सर हम लोगों से दुश्मनी था क्या? अध्यक्ष हैं जिला के, कहने का अधिकार सबों को है, इसलिए बहुत जगह से टेलीफोन आया। मैंने कहा कि अगर जिंदा रहा तो अगले बार निमंत्रित आप लोगों को करूंगा। तो ऐसे उत्साह सारे जिला के लोगों का है। और हमारे यहाँ के जो सत्संगी प्रेमी हैं, आप ही का उत्साह अगर कुंद हो जाएगा तब तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा ना। हिसाब आ गया है मेरे पास, ये लिस्ट है। रंजीत हिसाब दे दिया कि सुना दीजिए आप हिसाब। सर हिसाब आ गया। दुख तब होता है कि जब अभी तक हमारे सत्संगी, बहुत सारे सत्संगी अभी तक भी रंजीत के पास चंदा नहीं भेजे हैं। गुरु महाराज खाली रंजीते का, हमरा आपका नहीं, रंजीते का